हाँ मैं बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कोण। कोण के बारे में पढ़ा था ना। तो कोण का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था कि दो किरणों का झुकाव, ठीक। और दो किरणों का झुकाव जितना होगा या जिस तरह से होगा उसी को हम लोगों ने कोण कहा था, ठीक। मान लेते हैं ये दो किरण, एक किरण ये, दूसरी किरण ये, तो जिस इन दोनों का जो भी झुकाव होगा वही तो कोण कहलाएगा। अब अगर देखो इस दशा में, ये देखो ये दोनों एक दूसरे से झुकी हैं कि नहीं झुकी हैं? इस दशा में देखो, इस दशा में ये नहीं झुकी हैं। देखो कुछ झुकाव है, तो एक दूसरे के ऊपर लेट गई है ना पूरी तरह से। झुकाव का मतलब है थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक। तो ये एक दूसरे से कुछ भी नहीं झुक सकती हैं। ये देखो ये झुकाव है ना, ये झुकाव है, ये झुकाव है, ये इस तरह से हम लोगों ने कहा था ये भी झुकाव है, ये भी झुकाव, ये सारा हमारा झुकाव ही तो है। और ये सब झुकाव है, और इधर से भी आके इससे नीचे से आके चिपक सकती है, ठीक। तो हमने कहा कि अगर किरणों के बीच में जो झुकाव होगा उसी को हम कोण बोलेंगे। और कोण को अगर हम नापें या मात्रक की बात करें तो डिग्री या अंश होता है, ये भी बात करी थी, ठीक। तो दो किरणों की बात है, दो किरणों का जो कुछ भी झुकाव होगा वो उसका कोण कहलाएगा या कोण का मान कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि दो किरणें हैं ये, ठीक। एक ये वाली किरण मान लो पीली वाली, एक ये वाली सफेद वाली। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आके बैठ जाएं, इसको हम मान लेते हैं आधार हो, ठीक। और ये वाली व्हाइट वाली इसके ऊपर आके बैठ जाए, तो इन दोनों में कोई झुकाव है क्या? नहीं। तो इसको बोलते हैं जीरो, या शून्य झुकाव या जीरो झुकाव। तो इस कोण को बोलेंगे 0 डिग्री। अच्छा एक बात और देखो, ये व्हाइट वाली को देखना, ये तो पीली वाली अपनी जगह फिक्स है। इसको अगर हम घुमा के ले जा रहे हैं, देखना पूरा घूमी 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 घूमी, ये घूमी ये घूमी ये पूरा घूमी ना, पूरा घूम के अगर ये यहाँ से नीचे आके अगर यहाँ चिपक गई तो इनका झुकाव कितना माना जाएगा? 0। ये भी ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। हाँ तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, तो उसके बाद फिर बताना कि क्या होगा, ठीक। हम लोग सीखें, उसके बाद देखें कि क्या होता है, 0 ही रहता है कि कुछ बढ़ता है। अच्छा और एक बात समझ लो, हम लोगों ने ये कहा था कोण को जो हम नापेंगे, ठीक है, वो घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे, ठीक। तो मान लो ये कोण हमारा चला अगर, ठीक, घड़ी हमारी इस तरह से चलती है तो हम ये नापेंगे इस तरह से। तो ये हमारा अगर कोण चला, देखो यहाँ से 0 था, यहाँ चला तो मान लो 1 हुआ हो, 2 3 4 5 6 30 40 60। ये कौन सा एंगल हुआ दिख रहा है? ये कौन सा कोण हुआ? देखो कितना हुआ इसका मान, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये दो आपको पता है, धीरे धीरे हम और करेंगे। अच्छा अब देखो ये 90 हुआ, इधर गया होगा तो 90 से कुछ बढ़ेगा, और जाएगा तो और बढ़ेगा, और जाएगा तो और बढ़ेगा। ध्यान रखो बढ़ेगा ना, कुछ 90 से ज़्यादा होगा। और इधर गया तो कुछ और होगा, इधर गया तो कुछ और होगा, मतलब 90 से तो ज़्यादा होगा। 90 तुमको पता है। तो जब यहाँ पे आके चिपकेगा ये, तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं होगा। 360। अरे भाई ताली बजाओ, सब लोग अपने लिए ताली बजाओ, ठीक है। तो देखो अगर ये ऊपर से चिपका, ठीक, तब तो 0 हुआ। लेकिन अगर ये पूरा घूम के चिपकेगा इस तरह से तो कितना हो जाएगा? 360, ठीक। तो आओ हम लोग एक एक करके कोण के बारे में, उनका नाम और उसके कितना उसका मान है, उसके हिसाब से चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से समझना। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा कोणों के प्रकार, या इंग्लिश में बोलें तो टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक। कई तरह के कोण होते हैं, हम एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने देखा कि एक किरण हो, मान लो ये ग्रीन वाली किरण है ना, दूसरी किरण हो, मान लो ये रेड वाली किरण, इनके बीच का जो कुछ भी झुकाव होगा, मान लो ये एक दूसरे से झुकी हुई हैं, फिर भी हम लोगों ने देखा किसी भी 360 तरीके से झुक सकती हैं, ठीक। मान लेते हैं इस तरह से हमारा झुका हुआ है, तो ये कोण कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसको कोण की भुजा कहते हैं, इसको कोण का शीर्ष कहते हैं, धीरे धीरे हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक। इसको हम जब नापेंगे, ठीक, तो कोण को भाई क्यों कहो सर जी, इधर से इधर भी तो नापा जा सकता है, लेकिन इधर से इधर नहीं नापा जाएगा। किस डायरेक्शन में नापा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी?
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में नापेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? और अगर पूछे कि कोण को जो हम नापेंगे तो किस चीज में नापेंगे, यानी कि उसका मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक होगा डिग्री या अंश। ठीक, मान लो हमने कहा 30 कोण हमने नापा, मिला हमको 30, तो हम बोलेंगे 30 डिग्री या 30 डिग्री। हमने कोण मेजर किया तो हमको मिला 90, तो लिखेंगे 90 डिग्री। हमने कोण मेजर किया तो हमको 0 ही मिला, तो क्या लिखेंगे 0 डिग्री। तो इस तरह से हम उसको मेजर कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब हम आते हैं पहले कोण पे। पहले कोण का नाम हुआ जीरो एंगल या शून्य कोण। इसका मतलब है कि दो किरणों में कोई झुकाव ही नहीं है, वो एक के ऊपर एक रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, या जैसे इस तरह से हम लोगों ने देखा था, ये पहली किरण, ये दूसरी किरण, अगर ये इसके ऊपर रखी हुई है तो ये, लेकिन ये आधार अगर हमारा है तब ये माना जाएगा। ठीक,